हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक्सेल के इस सीरीज़ में। आज मैं आपको होम टैब के अंतर्गत आने वाला अलाइनमेंट ऑप्शन बताने जा रहा हूँ। इस ऑप्शन में आपको डाटा जो टाइप किया हुआ है उसके बारे में, आपकी अलाइनमेंट के बारे में आपको ये बताएगा। सबसे पहले देखिए, मैंने जैसे कि न्यूमेरिकल डाटा टाइप किया हुआ है। अगर आप न्यूमेरिकल एक्सेल के अंदर न्यूमेरिकल डाटा टाइप करते हैं तो एक्सेल का ये रूल है कि न्यूमेरिकल डाटा हमेशा राइट साइड में जाएगा, और अगर आप कैरेक्टर डाटा टाइप करते हैं तो वो हमेशा अलाइन लेफ्ट में रहता है। इसके अलावा एक्सेल में अगर आपको F2 दबाते हैं तो लिखे हुए डाटा को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पर अपना नाम लिखा अनिल कुमार। अगर काटना है तो बैक स्पेस से करेंगे, लेकिन अगर एंटर दब गया उसके बाद आप दोबारा आएंगे, सेल को आप F2 दबाएंगे, सेल के अंदर आपका कर्सर आ जाएगा और आप इसके अंदर पॉइंटर आ जाएगा। पॉइंटर में आप लिख सकते हैं। यानी अगर आपको लिखे हुए डाटा को मॉडिफाई करना है तो F2 दबाने से आपका डाटा मॉडिफाई होगा। अब एक्सेल के अंदर जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर अलाइनमेंट में, सबसे पहले अलाइनमेंट है वर्टिकल। वर्टिकल अलाइनमेंट से आपका डाटा टॉप में आएगा, सेल के टॉप पे चला जाएगा डाटा। जैसे कि मैंने यहाँ 400 सेलेक्ट किया हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया हमारा डाटा सेल के, ये सेल है हमारा, इसके टॉप साइड पे आ गया है। अगर मैं इसको सेंटर में क्लिक करता हूँ तो हमारा डाटा सेंटर में आ जाएगा। अगर मैं इसको बॉटम पे क्लिक करता हूँ तो हमारा डाटा अलाइनमेंट के रूप में वर्टिकली बॉटम पे आ जाएगा। ये हमारा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है, सेंटर में लेके आना है या आपको लेफ्ट में लेके आना है। इसके अलावा आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपके ऑप्शन है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। क्लॉकवाइज आपने घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, लेफ्ट में घुमाना है, डाटा को कैसे घुमाना है। आपने मान लीजिए इस पर क्लिक कर दिया तो डाटा आपका इस तरह हो जाएगा। अगर आपने डाटा को नॉर्मल करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करें। मान लीजिए आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर क्लिक करने से नॉर्मल नहीं दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ पर आएँ, ये ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आ जाएगा तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। ये आपका डाटा ओके प्रेस करने से नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ क्लिक करने से इसकी डिटेल ऑप्शन ओपन हो जाती है, पूरा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। डायलॉग बॉक्स आते ही आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा। जो आपको यहाँ पर डायरेक्शन दिखाई दे रही है, ये इसकी डायरेक्शंस है, ओरिएंटेशन है। अगर आप आपके अपने सेल में काम को बिल्कुल इस तरह करना चाहते हैं, ओके प्रेस करेंगे, आपका सेल डाटा आपका इस तरह इतना हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा। वापस नॉर्मल करना चाहते हैं, दोबारा क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इस सेल के अंदर से यहाँ पे क्लिक हटा दो, देन ओके प्रेस करें। अब आपका डाटा इस तरह हो जाएगा। अगला ऑप्शन है अलाइनमेंट में डिक्रीज इंडेंट एंड। इस ऑप्शन के लिए आपने क्या दबाना है, ये आपका क्लिक किया, इससे आपका ये ऑप्शन बैक आगे जाएगा। थोड़ा थोड़ा डाटा हमारा आगे सरकता जाएगा, आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसका नाम है डिक्रीज इंडेंट। इससे आपका डाटा डिक्रीज होगा, इंडेंटली आपका डाटा वापस आता जाएगा। अब हमारे पास है अगली कमांड रैप टेक्स्ट की। आप जैसे ही रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे डाटा हमारा रैप हो जाएगा। जैसे रैप का मतलब क्या होता है, देखिए आपने काम किया अनिल कुमार, यहाँ पर आपने डाटा लिखा, ठीक है, एंटर दबाया, डाटा आपका आगे नहीं जाएगा, सेल के अंदर नीचे रहेगा। इस कमांड को हम रैप टेक्स्ट कहते हैं। डाटा भी आपका उतना ही रहेगा लेकिन नीचे की तरफ मूवमेंट रहेगी उसकी। अगर आप डाटा को सेल को और बड़ा कर देते हैं तो ये एक सेल में आ जाएगा। अगर आप डाटा सेल को छोटा करते हैं तो वापस क्या हो जाएगा, ये उसी सेल में रैप हो जाएगा। तो रैप टेक्स्ट करने से डाटा जितना भी बड़ा हो, आपका डाटा सेल से बाहर नहीं जाएगा, वर्टिकली नीचे आ जाएगा, अलाइनमेंट हो जाएगा। मतलब दो या दो से ज़्यादा सेल को जो कि सेलेक्ट किए हुए हैं उनको इकट्ठा करना। जैसे अब मैं इस सेल में 2 सेल सेलेक्ट कर रहा हूँ एक्सेल की इस सीट पे,
दोनों सेल को हमने मर्ज करना है। तो मर्ज करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करें, मर्ज एंड सेंटर। तो जो भी डाटा हम लिखेंगे इस सेल के मर्ज हो जाए, अंदर मर्ज हो जाएगा। अब आपने नीचे रुपीज़ लिखना है और इस तरफ आपने पैसा लिखना है। एंटर दबाएं, सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप सेल को यहाँ पर सेंटर में लाएं, यहाँ पर भी सेंटर में लाएं, डाटा आपका इस तरह आ जाएगा। तो ये जो सेल है, आपका जो सेल है, ये मर्ज आपको दिखाई दे रहा है। मर्ज करने से आपका डाटा, दो सेल इकट्ठे हो गए हैं। अगला ऑप्शन हमारे पास है मर्ज एक्रॉस। मर्ज एक्रॉस करने से मान लीजिए आपने यहाँ पर 4 रो सेलेक्ट कर लिए हैं। अब मर्ज एक्रॉस करने से आपका डाटा ऐसे हो जाएगा, यानी आपकी रो तो मर्ज होंगी नहीं, सेल आपके मर्ज हो जाएंगे, कॉलम आपके मर्ज हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर आपके कॉलम मर्ज हो गए हैं, रो मर्ज नहीं हुई है। तो अगर आपने अपने डाटा में रो को मर्ज करना है तो आप क्या करेंगे, रो भी मर्ज करनी है। तो सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ आना है ऑप्शन पे और मर्ज एक्रॉस की बजाय मर्ज एंड सेंटर करना है। इससे मर्ज एंड सेंटर करने से सारा डाटा एक सेल के रूप में आपका इकट्ठा हो जाएगा, जैसे आप देख रहे हैं। अब ये सेल आपका एक हो गया है। अगर आप मर्ज एक्रॉस करते हैं तो कॉलम तो मर्ज हो जाएंगे, लेकिन आपकी रो अलग अलग रहेगी। अगर आप मर्ज सेल करते हैं, ये भी वही बात है। अनमर्ज करने से आपका डाटा वापिस से अलग अलग हो जाएगा। जैसे आप अनमर्ज करेंगे या दोबारा यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका डाटा नॉर्मल हो जाएगा, आपके सेल वापस नॉर्मल हो जाते हैं।